दोस्तों आज से कुछ साल पहले अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का नाम लेते थे तो वहां पे बहुत सी कंपनीज के नाम आपके दिमाग में आते थे। उस टाइम पे रिलायंस, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया ये अलग हुआ करते थे। इसके अलावा एयरटेल, ऐसी 15 कंपनियां हुआ करती थी टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज टेलीकॉम सेक्टर में मेनली सिर्फ 4 कंपनीज बचती हैं, जिसमें से रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एक गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल। बाकी सारी कंपनीज या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। इसके पीछे बहुत से रीजन बोले जाते थे कि जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन अगर मैं आज बात करता हूं उन कंपनीज की जो अभी भी 4 यहाँ पे बची हुई हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है एजीआर ड्यूज को लेके। एजीआर ड्यूज की अगर मैं बात करता हूं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ये टेलीकॉम कंपनीज आज बहुत बड़ी मुश्किल में है, चलिए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को जानना। और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की भी जो अभी आने वाली है एजीआर ड्यूज को लेके, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एज ए इन्वेस्टर। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये सब चीजें समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री में और जानने की ट्राई करते हैं कि एजीआर का इशू कहां से स्टार्ट होता है और ये कैसे कंपनीज को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों अगर मैं 1999 के पहले की बात करता हूं तो तब कंपनीज, जब कोई भी कंपनी अगर टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट करती थी तो उनको यहाँ पे एक फिक्स लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। वहां पे कोई भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं था। लेकिन 1999 के बाद गवर्नमेंट यहाँ पे एक नया मॉडल लेके आई जिसका नाम रखा गया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। और वहां पे बोला गया कि जो भी कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट करती है अलग अलग लाइसेंसेस के लिए या अलग अलग जो भी चीजें चाहिए होती है गवर्नमेंट से, जो जो उसको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, वो सब यूज करने के लिए उनको अपने रेवेन्यू का एक फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो रेवेन्यू शेयर मॉडल था वहां पे जो कंपनीज को अपना रेवेन्यू देना था इनिशियली थोड़ा ज्यादा था, लेकिन 2013 आते आते उस परसेंटेज को 8% कर दिया गया, मतलब कि काफी कम कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एजीआर का इशू कहां से निकल के आता है और ये एजीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं एजीआर की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब कि जो टोटल रेवेन्यू है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जिस परसेंटेज का रेवेन्यू उनको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू रेस हुआ था डीओटी, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में और कंपनीज में, वो इसकी डेफिनेशन को लेकर स्टार्ट हुआ था इनिशियली। क्योंकि दोस्तों कंपनीज ने बोला था कि जो रेवेन्यू का परसेंटेज उनको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है वो उनके कोर बिजनेस का होना चाहिए। अगर मैं कोर बिजनेस की बात करता हूं तो मतलब कि वो पर्टिकुलर फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती हैं और वहां से जो रेवेन्यू निकल के आता है उस पर्टिकुलर रेवेन्यू पे कंपनीज अपना एजीआर देंगी। मतलब कि जो उनके कोर बिजनेस का रेवेन्यू है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो गवर्नमेंट का यूज करती हैं और जो वो कोर बिजनेस से उनका रेवेन्यू निकल के आता है वो उसके सिर्फ उसी परसेंटेज पे गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करेंगी। यहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा मिसकंसेप्शन पहले ही दूर कर देता हूँ कि मान लो अगर आपकी सेल्स 100 रुपीज की होती है और अगर आपका प्रॉफिट 10 रुपए का होता है तो जो आपको एजीआर ड्यूज पे करने हैं वो आपको नेट रेवेन्यू पे करने हैं, ना कि नेट प्रॉफिट पे। तो जिसके चलते ये नंबर बहुत बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों ये जो एजीआर की डेफिनेशन का इशू था ये वहां से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूअसली चलता रहा, अलग अलग कोर्ट में गया, अलग अलग जगह पे इसको दोनों कंपनीज और बैठ के इसको सुलझाने का ट्राई किया, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। और एंड में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर केस के ऊपर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया 2019 में वो उन्होंने डीओटी और गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डेफिनेशन डीओटी ने और गवर्नमेंट ने बताई है एजीआर की उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज को अपने ड्यूज पे करने पड़ेंगे, ना कि कोर रेवेन्यू के बेस पे। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटीज निकल के आ जाती है और लाइबिलिटीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि इनको रेट्रोस्पेक्टिवली उस पर्टिकुलर ड्यूज को पे करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पुराने ड्यूज हैं वो भी पे करने पड़ेंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकल के आता है इतने सालों से जो लगता आ रहा था वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जब फाइनल अमाउंट निकल के आती है 2019 में तो बोला जाता है कि कंपनीज के ऊपर 1.45 लाख करोड़ की लाइबिलिटी है
जो उनको गवर्नमेंट में को पे करनी है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एग्रेसिवली कंपनीज को बोला कि अगले 3 महीने में उनको अपने सारे के सारे ड्यूज पे करने पड़ेंगे। लेकिन उस टाइम पे जियो की एंट्री हुई और कंपनीज इस पोजीशन में नहीं थी कि वो सारे ड्यूज पे कर पाती, और उसके बाद गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए ताकि कंपनीज के ऊपर से प्रेशर को थोड़ा कम किया जा सके, जैसे कि इनिशियली उनको मॉरिटोरियम दिया कुछ सालों का। दोस्तों उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फटकार भी लगाई डीओटी को और इसके अलावा गवर्नमेंट को कि आप अपना पैसा क्यों नहीं निकाल रहे हो कंपनी से। लेकिन कंपनीज की पहले ही हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके चलते अगर मैं आज की बात भी करता हूं तो एयरटेल ने कुछ पेमेंट पहले कर दी है, लेकिन एयरटेल के ऊपर अभी भी 25,000 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटी है। वहीं पर अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी भी 50,000 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटी है, जो इनको एजीआर ड्यूज के अंदर पेमेंट करनी है। इसके अलावा अगर आपको वोडाफोन आइडिया की बात बताऊं तो आपको पहले से पता है कि वो कंपनी कितने बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रही है। उसने जो पिछले कुछ क्वार्टर में एक लॉस बुक किया था, वो इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री का किसी भी कंपनी का किसी भी क्वार्टर में अभी तक का सबसे बड़ा लॉस था। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो न्यूज की मैंने अभी तक बात की, जो पूरी आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि एजीआर ड्यूज की लाइबिलिटी आई 1.45 लाख करोड़ की, और मैंने बताया कि एयरटेल के ऊपर कितनी लाइबिलिटी थी, वोडाफोन के ऊपर कितनी लाइबिलिटी थी, तो ये सब न्यूज 2019 के एंड तक की थी। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो आप अलग अलग आर्टिकल में पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे कि एजीआर की जजमेंट आने वाली है। तो वो क्या जजमेंट है और पुराने जो इशू था और ये नया इशू है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और अभी क्यों बोला जा रहा है कि अगर ये जजमेंट आ जाएगा तो इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है अलग अलग कंपनीज के ऊपर। और लेकिन जो अभी जजमेंट की बात हो रही है, तो अभी तक जो पुराना जजमेंट था वहां पे सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन, ये सब कंपनीज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थी। लेकिन जो अभी करंट जजमेंट आने वाला है, इसमें जियो भी काफी ज्यादा पिक्चर में आ चुकी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि जो करंटली इशू अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो एजीआर ड्यूज के साथ कैसे रिलेटेड है और कैसे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। दोस्तों मैं बात करता हूँ 3 डिफरेंट कंपनीज की, आरकॉम, सेकंड है एयरसेल और तीसरा है वीडियोकॉन। अगर मैं इसके ऊपर एजीआर ड्यूज की बात करता हूं तो आरकॉम के ऊपर 25,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज है। अगर मैं वीडियोकॉन की बात करता हूं तो 1300 करोड़ के एजीआर ड्यूज है। वहीं पे अगर हम एयरसेल की बात करते हैं तो उनके ऊपर अराउंड 15,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेन 3 कंपनी से फोकस हटा के मैं ये 3 कंपनीज के ऊपर फोकस क्यों शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो करंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा है वो इन कंपनी से रिलेटेड चल रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 15 कंपनीज में से 10 या 11 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं या इंसॉल्वेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, तो वो क्या करती है कि अपने सारे एसेट्स को बेच के, जिनसे उसने पैसा लैंड लिया किया था, तो उनको पैसा देना वापस स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो ये 3 कंपनीज हैं जो ऑलमोस्ट बंद होने वाली हैं या बंद होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं, अगर ये बंद हो जाती हैं तो ये जो एजीआर ड्यूज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 1300 करोड़, इनकी पेमेंट कौन करेगा। क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये 3 कंपनीज हैं जो इनके ऊपर एजीआर ड्यूज हैं, ये कैसे पे करेंगे अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये कंपनीज लिक्विडेट हो जाती हैं या अपने सारे एसेट्स को बेच देती हैं, तो ये जो गवर्नमेंट का पैसा है ये कंपनीज कभी भी पे नहीं कर पाएंगी। जिसके चलते अभी भी डिबेट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो ये कंपनीज हैं, 3 कंपनीज जिनके ऊपर एजीआर ड्यूज है, तो ये कंपनीज ने जिनको अपना स्पेक्ट्रम सेल किया था, तो वो कंपनीज को क्या एजीआर ड्यूज पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। मतलब कि आरकॉम ने अपना स्पेक्ट्रम सेल किया था कुछ टाइम पहले, मतलब कि आज से कुछ साल पहले, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा एयरसेल और वीडियोकॉन ने अपने स्पेक्ट्रम सेल किए थे अलग अलग बैंडविड्थ के एयरटेल को। तो क्या जो इनको ऊपर एजीआर ड्यूज हैं, अगर ये कंपनीज लिक्विडेट हो जाती हैं, तो ये एजीआर ड्यूज का पेमेंट कौन करेगा। तो यहाँ पे अगर ये कंपनीज के ऊपर एजीआर ड्यूज के पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाती है, मतलब कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एजीआर ड्यूज है अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मान लो कि अगर एयरसेल या वीडियोकॉन का एजीआर ड्यूज अगर एयरटेल को पे करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये तो 2 जाइंट्स है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के, इनके ऊपर काफी बड़ा स्ट्रेस या लायबिलिटी आने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या ये ड्यूज इन कंपनीज को पे करने पड़ेंगे या ये कंपनीज ये पर्टिकुलर ड्यूज को पे करने से बच जाएंगी। क्योंकि इसके ऊपर रिसेंट के डेज में काफी ज्यादा डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हाल के दिनों में ऐसा ही बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिजर्व करके रख लिया है और ये जजमेंट कुछ ही दिनों में आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से निकल के आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पे भी बताया है कि जो ये इंसॉल्वेंट कंपनीज हैं, अगर वो अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाएंगी तो उनके नाम पे जो भी स्पेक्ट्रम है उनको सबको रद्द कर दिया जाएगा। तो या तो जिन कंपनीज ने इनके स्पेक्ट्रम को बाय किया था वो ड्यूज पे करते हैं, अगर वो ड्यूज नहीं पे करते तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो स्पेक्ट्रम को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन जब तक इसका जजमेंट नहीं आता तो हम इस पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि इसका एब्सोल्यूट रिजल्ट क्या निकल के आएगा। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है जो हम कर सकते हैं।
इसके अलावा अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज ने अपने फेवर में बहुत कुछ बोला, जैसे कि एयरटेल ने बोला कि उनके पास अभी तक डीओटी से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आया था कि उनको कोई भी एजीआर ड्यूज पे करना है स्पेक्ट्रम की डील से पहले। वैसे ही रिलायंस जियो ने बोला है कि उनके पास भी अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया था जब उन्होंने डील किया था स्पेक्ट्रम का कि उससे रिलेटेड उनको कोई भी ड्यूज का पेमेंट करना है। तो जब उन्होंने बाय किया था तब अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया था तो अब उनको पेमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। दोस्तों ये सब डिबेट की चीजें हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, जिसका एक्चुअल रिजल्ट हमें जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये कंपनीज को ये ड्यूज का पेमेंट करना पड़ेगा या ये सब कंपनीज ये पर्टिकुलर ड्यूज के पेमेंट करने से बच पाएंगी। इसके अलावा और भी कंपनीज बोल रही है कि जो इनके ऊपर पहले से लायबिलिटीज है ड्यूज पेमेंट करने की, उसकी टाइमलाइन को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाए ताकि उनके पास थोड़ा बैंडविड्थ रहे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का और साथ में वो पैसा अर्न करके गवर्नमेंट की इस पर्टिकुलर पेमेंट भी कर पाए। दोस्तों इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह भी बोला है कि आप अपना एक प्लान रेडी कर लीजिए कि जो ये कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली हैं या बैंकरप्ट होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं उनसे आप अपने एजीआर ड्यूज को कैसे रिकवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा सख्त है और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को इन सब चीजों का रिकवरी करना पड़ेगा, लेकिन इसका जजमेंट एक्चुअल में क्या निकल के आता है वो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बस एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा कि आप इस टाइम पे इन सब कंपनीज में स्पेकुलेशन मत करें। मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको मना नहीं कर रहा हूं और ना ही आपको बोल रहा हूं कि आपको जाके कंपनीज को बाय कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एज अ थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी एक अच्छी रिसर्च करें और कंपनीज को बहुत ध्यान से पढ़ें और कंपनी के बिजनेस प्लान को पढ़ें और कंपनी के गोइंग कंसर्न को पढ़ें। ये सब चीजें पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड करें कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सब लायबिलिटीज हैं जो बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। अगर नहीं लायबिलिटीज आती तो शायद अच्छी खबर भी हो सकती है कंपनीज के लिए, लेकिन एक ऐसा निकल के आता है कि स्पेकुलेशन करना ना ही मेरे लिए सही होगा ना ही आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्गर होराइजन के लिए अच्छी कंपनी ढूंढ के उसका अच्छा बिजनेस मॉडल को समझ के उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करके अगले 5 दिन में बहुत सारे पैसे कमा लूंगा तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत होगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी में चलेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनीज के अंदर तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सब न्यूज को फॉलो करें और आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर अभी क्या इशू चल रहे हैं और वो कहाँ पे है इश्यूज और वहां पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों इन सब चीजों का ध्यान में रखिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और सारी न्यूज को अच्छे से फॉलो कीजिए और आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूज का आपकी कंपनी के ऊपर और एज ए इन्वेस्टर आपके ऊपर क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपको भारतीय एयरटेल में या रिलायंस में या इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो उसके पीछे क्या रीजन है, अगर नहीं करना चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग उसके पीछे क्या रीजन है। तो दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।